हेलो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सीरीज में आपका स्वागत। हेलो फ्रेंड्स, वर्क ऑन सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी कि ये पूरा का पूरा कोर्स जो है किस प्रकार से आप ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं उसके बारे में है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन वर्क को फ्रीलांसिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां आप आसानी से अपने स्किल सेट का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब कोई फ्री में काम करना नहीं है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आप अपने स्किल के जरिए किसी कंपनी से अनुबंधित होते हैं, किसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और वो कार्य जो रहता है उसको करने के बदले में आपको पेमेंट मिलती है। लेकिन इसमें कंपनी आपको परमानेंट हायर नहीं करती। वो केवल कुछ घंटों के आधार पे, कुछ समय के आधार पे, कुछ ड्यूरेशन के आधार पे या आपको हायर कर सकती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के आधार पे। तो इसलिए मैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ समझाना चाहता हूँ कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं, क्योंकि जब भी आप कोई कार्य शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों किस प्रकार के हैं। तो आइए मैं इस सेशन में आपको बताना चाहता हूँ क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदों की, प्रोज की। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन काम है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं आसानी से, और इसमें आप कोई और कार्य करते हुए भी आसानी से इसे शुरू कर सकते हैं। और मैं सुजेस्ट करूँगा आपको कि आप जैसे जैसे इस कोर्स को देखते चलें वैसे वैसे आप अपने आप को रजिस्टर भी करें और अपने कोर्स की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कार्य आपको बताए जा रहे हैं वो ज़रूर करें। तो सबसे पहला लाभ ही यही है कि आप अपना कोई कार्य करते हुए आसानी से इस कार्य को साथ में शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगेगा कि आप इस कार्य से ज़्यादा कमाने लग गए हैं मेन कार्य के जरिए, तो आप इस कार्य को फुल टाइम में भी बदल सकते हैं। शुरुआत में इसे पार्ट टाइम आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, आप खुद बॉस हैं अपने काम के। और दूसरी इसकी विशेषता है कि आप अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग कमाते हैं। जो आपके पास स्किल्स हैं, यानी कि आपको जो आता है उसके अनुसार आप इन ऑनलाइन पोर्टल्स पे काम करके कमा सकते हैं। सपोज करें आप अकाउंटेंट हैं, या आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या वेबसाइट्स बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस पे काम करना आता है आपको, या आप आर्टिकल्स वगैरह लिख लेते हैं। तो आसानी से आप अपने स्किल्स को प्रयोग करते हुए अकॉर्डिंग टू स्किल सेट आप कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप नहीं कमा सकते। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो भी आप इस कोर्स को ज़रूर देखें, और कोर्स के अंत तक आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्किल सेट अवेलेबल हैं, और अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आप किस में मास्टरी कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपको कंप्यूटर बेसिक्स के स्किल्स आते हैं तो बड़ी आसानी से आप किसी भी स्किल सेट यानी कि एक स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, वेबसाइट्स को बनाना। तो वेबसाइट्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए उस कोर्स को सीखने के लिए। महीने या 2 महीने भर में आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएंगे और आसानी से इस काम को ऑनलाइन कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप अपने स्किल सेट को बढ़ा भी सकते हैं और स्किल सेट के अकॉर्डिंग कमा भी सकते हैं। इसके अलावा ये एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है। आप पहले जो करते हैं वो करते रहें, लेकिन उसके साथ इस सिस्टम को जोड़ लें, अपना एक इनकम सोर्स अलग से जोड़ लें, और जब आपको लगे कि यहाँ से अच्छा खासा इनकम हो रहा है तो फिर आप अपने फुल टाइम को इसमें स्विच कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी विशेषता है इस प्रोसेस की कि ये लिमिटलेस मार्केट के साथ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अपने शहर में बैठे हैं या अपने ज़िले या अपने राज्य भर में ही काम ले पाएंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं से भी काम उठा सकते हैं और कोई भी आपको काम दे सकता है। तो मार्केट बड़ी लिमिटलेस है। फ़र्क ये बस मुख्य बात यह है कि आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम करना आता है तो मार्केट आपके लिए बिल्कुल खुली हुई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ग्रोथ आप जितनी चाहते हैं आप उतनी कर सकते हैं। यहाँ कोई ऑफिस का सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई पोस्ट का सिस्टम नहीं है। आप जितना काम करते हैं उतना पैसा कमा सकते हैं। आप जितना काम करते हैं उतना, आप जितना कार्य करते हैं उतना एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, और उसके हिसाब से आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये भी है कि फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, यानी कि आप अपना समय खुद चुन सकते हैं काम करने का। मान लीजिए आपने कोई प्रोजेक्ट ऑनलाइन उठाया है, वो किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट हो सकता है, वेबसाइट बनाने का, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का, कोई आर्टिकल लिखने का। उसके लिए आपके पास 7 दिन का समय है। वो 7 दिन के अंदर आपको वो प्रोजेक्ट सबमिट तो करना है, लेकिन आप अपने समय के अनुसार काम करके सबमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डे आवर्स में वर्किंग करना है, आप नाइट आवर्स में वर्किंग कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ के शाम को लेट नाइट वर्किंग में आप अपने अकॉर्डिंग कार्य का समय चुन सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें फ़ायदे के अनुसार कि आपको किसी भी ऑफिस या स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कोई भी पैसा आपको किसी ऑफिस के सेटअप पे नहीं खर्चना है, कोई स्टाफ हायर नहीं करना है। आप खुद सर्वे सर्वा है, आपको खुद ही सब कुछ करना है। आप बड़ी आसानी से यहाँ से अपनी अर्निंग मोड को सेट कर सकते हैं।
जहाँ किसी कार्य को करने के कुछ फ़ायदे रहते हैं तो वहीं उस कार्य से जुड़े हुए कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप पहले से समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहले यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी इरेगुलर इनकम हो सकती है शुरुआती दौर में, क्योंकि आप शुरुआत में नए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और साथ में आप अभी काम को साथ साथ सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे केस में इरेगुलर इनकम एक इम्पॉर्टेंट इसका जो एक कौन है वो ज़रूर है, यानी कि आपके पास एक छोटा सा नुकसान ये रहेगा शुरुआत में इनकम जो रहेगी वो फुल फ्लैश ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते चले जाएंगे आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। आपको ऑल इन वन आपको ऑल इन वन मैन आर्मी के तौर पे काम करना पड़ता है। ये एक अलग तरह की छोटी सी समस्या है, यानी कि मान लीजिए आप वेबसाइट बनाते हैं तो उस केस में आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इस तरह से अगर मोबाइल ऐप बनाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, और आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपके पास इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके पास नॉलेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो ज़रूरी है कि आपको सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो उसको बढ़ाते रहें रेगुलर, जिससे कि आप एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी नॉलेज या स्किल सेट में भी जोड़ पाएँ और बड़ी आसानी से अपने कार्य को पूरा कर पाएँ। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी रहता है। मान लीजिए आपको एक की जगह 2 स्किल्स आती हैं तो आपने अपने अर्निंग मेथड बढ़ा लिए। अगर आपको 2 की जगह 3 चीज़ें आती हैं तो एक और अर्निंग मेथड वहाँ जुड़ गया। तो जैसे जैसे आप अपने एक्सपीरियंस होते हैं वैसे वैसे आप अपना अर्निंग मेथड भी जोड़ते हैं। पेमेंट में अगला जो एक छोटा सा समस्या रहती है वो पेमेंट्स मैच्योरिटी को लेकर रहती है। कई बार अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑनलाइन कुछ लोग आपको पेमेंट नहीं देते। तो ऐसे केस में आप वो पेमेंट कैसे प्राप्त करें या कौन से कस्टमर से डील करें, पहले से कैसे पता रहे कि ये कस्टमर पैसे दे सकता है या नहीं, या किस प्रकार से हम उससे पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारी भी हम आपको इस सेशन में देने वाले हैं। तो पेमेंट्स मैच्योरिटी जो है वो एक पेमेंट्स मैच्योरिटी जो है वो शुरुआती एक समस्या ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे वैसे वैसे ये समस्या भी आपकी हल हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग पैसा नहीं देते, लगभग लोग पैसा देते हैं, लेकिन अगर कुछ डिफ़ॉल्टर क्लाइंट्स हैं तो उसको आप बड़ी जल्दी देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं उसकी रैंकिंग के साथ, उसके पैरामीटर्स के साथ, जो आजकल लगभग हर वेबसाइट पे पहले से अवेलेबल है। एक छोटी सी समस्या और, कोई सोशल सिक्योरिटी या मेडिकेयर के एक्सपेंसेस वगैरह आपको नहीं मिल पाते। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको कुछ अलग से बेनिफिट्स मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी को लेके मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलती। लेकिन इसमें एक अलग बेनिफिट ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं रेगुलर तो आप अपनी अर्निंग में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के, क्योंकि अर्निंग ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं और जो बाद में आपके लिए वो बेनिफिट दे सकती है। लेस नॉलेज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेस नॉलेज के साथ आप ज़्यादा देर तक इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे, इस सेक्शन में ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज आपको आपके स्किल सेट की होनी ज़रूरी है, यानी कि ज़रूरी है कि आप एक काम को ढंग से जानते हो और आप शुरुआत में ज़्यादा बड़े काम को उठाने के बजाय छोटे छोटे काम उठाएं जो आपको आते हैं, जिसमें आपको नॉलेज है, और जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज बढ़ाते चले जाएं वैसे वैसे आप बड़े काम की तरफ करते चले जाएं। तो मेरे हिसाब से फ़ायदे ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है, और जो कॉन्स मैंने बताए हैं उनके साथ भी मैंने उनको कवर करने का तरीका बताया है। धन्यवाद।